दोस्तों एक महिला होती है, वो महिला देखती है कि जैसे समय गुजर रहा है वैसे पति उस पर ध्यान देना कम कर देता है। और दोस्तों उसका पति जो होता है दिन में काम पर जाता है और काम के बहाने दोस्तों पता नहीं वो कहाँ चला जाता है। वो महिला देखती है कि वो व्हाट्सएप पे भी दिन भर चैटिंग करता है, फ़ोन पर भी बात करता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार मेरे साथ चल क्या रहा है। दोस्तों समय धीरे धीरे ऐसा होता है कि जब वो महिला अपने पति पर रोक टोक करती है तो उसका पति उसे मारने लगता है, पीटने लगता है, गाली गलौज करता है और यहाँ तक कि दोस्तों उसे खाने के लिए भी मोहताज कर देता है। अब उस महिला को ये तो समझ में आ चुका था कि आखिरकार हो ना हो मेरा पति किसी महिला से ज़रूर लगा हुआ है और वो इसीलिए वो घंटों घंटों बातें करता है। दोस्तों धीरे धीरे 1 साल जब गुजर जाता है तब वो देखता है कि उसका पति अब उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तंग करता है, ना ही प्यार से बोलता, यहाँ तक कि खाने तक को नहीं देता। वो महिला कुपोषण की शिकार होने लगती है। फिर वो महिला जाती है अपनी मदद के लिए, जो महिला आयोग टीम होती है उसके पास जाती है, थाने जाती है उन्हें लेकर के और कहती है कि मैडम मेरे जो पति हैं उनका किसी अलग महिला से अफेयर चल रहा है और वो उससे मिलते हैं, रात रात भर गायब रहते हैं, मुझे खाने तक को सही से नहीं देते हैं और व्हाट्सएप पे भी चैटिंग करते रहते हैं। उसके बाद में जब महिला आयोग टीम जो होती है वो देखती है कि आखिरकार इसका पति किस महिला से बात कर रहा होता है, तो वो थाने से पुलिस लिवा करके जब महिला आयोग टीम पहुंचती है, महिला आयोग की जो अध्यक्ष होती है पहुंचती है, उसके पति का मोबाइल लेते हैं। मोबाइल लेने के बाद में देखते हैं दोस्तों वो पहले से ही व्हाट्सएप जो होता है डिलीट कर चुका, इंस्टॉल कर चुका होता है। उसके बाद में वो महिला आयोग की टीम के अध्यक्ष उसके फ़ोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल करती हैं तो मैसेज देखती हैं दोस्तों, उसमें वाकई में किसी महिला का मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद में जब दोस्तों वो छानबीन करती हैं तो दोस्तों जिससे उसका पति बात करता है दोस्तों वो ऐसी महिला निकलती है जिसको सुन करके उस पति की पत्नी के भी पैरों तले ज़मीन निकल जाती कि आखिरकार दूसरे ने अपने ही खुद के दुश्मन बने जा रहे। वो महिला कोई और नहीं होती है, उसी की सगी छोटी बहन होती है जो 1 साल से अपने जीजा के साथ में ही रह रही होती। आखिरकार क्या है पूरा माजरा जानेंगे इस कहानी में और दोस्तों इस कहानी से कुछ ना कुछ सभी को सीख मिलेगी। तो अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो पूरा अंत तक देखें कि आज के रिश्ते कहाँ जा रहे हैं और दोस्तों इसमें किसकी गलती है और आखिरकार क्या हुआ था जिससे उस जीजा साली के संबंध पति पत्नी की तरह बन गए और अपनी ही बड़ी बहन का उसने घर नाश कर दिया। तो जानेंगे दोस्तों इस कहानी में, एंड तक जरूर देखें। मैं कहानी शुरू करूं इससे पहले एक लाइक कर दें, चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलते आज की कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी है बिहार की। बिहार के अंतर्गत एक ज़िला लगता है पटना और पटना के अंतर्गत एक थाना लगता है दीघा थाना। दीघा थाना में दोस्तों उसके अंतर्गत एक परिवार रहता है, उसमें पति पत्नी और 3 बच्चे होते हैं। समय दोस्तों धीरे धीरे और गुजरता है, वो पत्नी फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और होने के बाद में दोस्तों डिलीवरी के लिए उसका पति उसे हॉस्पिटल ले जाता है। दोस्तों मैं आगे कहानी सुनाऊं पहले आपको कुछ इमेज दिखा देता हूं। जो ये इमेज आप देख रहे हो ये दोस्तों इस समय बड़ी बहन है और दोस्तों इसके इस समय 4 बच्चे हैं। और दूसरी इमेज जो आप ये देख रहे हो ये दोस्तों इसी की सगी छोटी बहन है जो कि आज के समय पर इसी के साथ में जो कहानी है हुई है। और दोस्तों ये कहानी 1 साल पहले है। तो अब आप कहानी सुनिए। ये जब जाते हैं तो डॉक्टर बता देता हॉस्पिटल में कि इनका ऑपरेशन होगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। दोस्तों इनका जो पति होता है वो तैयार हो जाता है और इनका ऑपरेशन हो जाता है, ऑपरेशन से बच्चा भी हो जाता है। कुछ समय तो ये हॉस्पिटल रहती हैं और उसके बाद में इनको हॉस्पिटल वाले छुट्टी करके घर भेज देते हैं। तो ये दोनों पति पत्नी घर पे आ जाते हैं। दोस्तों इनके घर में कोई होता नहीं है, जो कि बच्चे थे, हालांकि बड़ी बेटी थी करने लायक लेकिन वो इतनी समझदार नहीं थी, इसलिए घर का सारा काम कर नहीं पाती थी। थोड़ा बहुत काम इसके पति के किया करते थे। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है तो काम की दिक्कत हो जाती थी, पति को भी काम पे जाना होता।
तो वो पत्नी कहती है जिसका ऑपरेशन हुआ कि एक काम करिए, आप मायके चले जाइए, मेरी बहन है छोटी, वहाँ पर उसको तुम ले आइए, वो घर का सारा काम काज कर लेगी। अपनी पत्नी के कहने पर दोस्तों उसका पति जो होता है अपनी ससुराल चला जाता है दोस्तों। वहाँ पर उसकी खातिरदारी होती क्योंकि आखिरकार दामाद था। फिर वो सारी बात अपनी सास से कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मेरी पत्नी यानी तुम्हारी बेटी का ऑपरेशन हुआ, घर में काम काज की दिक्कत है, तो उन्होंने बोला है कि तुम अपनी छोटी वाली बेटी को हमारे साथ भेज दो। अब दोस्तों होता ऐसा है कि जो छोटी बेटी होती है वो तैयार हो जाती है और होने के बाद अपने जीजा के साथ में अपने दीदी के यहाँ आ जाती है। अब दोस्तों वो घर का सारा काम तो संभाल लेती है, साथ में अपनी बड़ी दीदी जो उसकी होती है उसकी देख रेख भी करने लगती है। समय दोस्तों धीरे धीरे गुजरता चला जाता है। अब जो उसका जीजा होता है दोस्तों वो अपनी साली से हंसी मजाक भी किया करता था, हंसी मजाक के साथ साथ उसे छेड़ा खाने भी किया करता था। ये सब दोस्तों उसकी बड़ी बहन भी देखती थी, लेकिन वो मन में सोचती थी कि ये तो जीजा साली हैं और अगर ये आपस में हंसी मजाक नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। दोस्तों ये हंसी मजाक इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है धीरे धीरे कि दोस्तों जो उसका जीजा होता है वो अपनी साली के लिए तरह तरह की खाने की चीज़ें लाया करता था, तरह तरह के पहनने के कपड़े लाया करता था, और समय होता था तो दोस्तों उसे बाहर ले जाता था, शॉपिंग भी कराता था, घुमाने भी ले जाता था। कहीं ना कहीं जो साली होती है वो दोस्तों अपने जीजा से इम्प्रेस हो जाती है। फिलहाल साली की उम्र अभी बहुत ज़्यादा 18-19 साल थी और जो उसका जीजा था वो लगभग 40-45 साल के आसपास का था। वो इम्प्रेस हो जाती है कि वो देखती है कि मेरे जीजा मुझे बहुत मान सम्मान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उसे अपने जीजा से लगाव हो जाता है। इधर दोस्तों जो उसका जीजा होता है उसकी जो पत्नी यानी कि उस लड़की की बड़ी बहन तो जिसका ऑपरेशन हुआ था वो तो बिस्तर पर थी, इसलिए जीजा भी वो चीज़ नहीं मिल रही थी जो अपनी पत्नी से उसे मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं वो जीजा भी रास्ता भटक जाता है और अपनी छोटी साली के चक्कर में पड़ जाता है। दोस्तों हंसी मजाक में इतनी आगे ये बातें निकल जाती हैं कि इन दोनों में एक दूसरे से प्यार का इजहार हो जाता है। जो साली होती है वो अपने जीजा से छेड़ाखानी करते करते जो जीजा होता है वो भी साली से छेड़ाखानी करता है और कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम मुझे तुम्हारी दीदी से भी अच्छी लगती है। तो कहीं ना कहीं जो साली होती है वो भी जीजा से कहती है कि तुम भी तो बहुत अच्छे हो। और यहीं से दोस्तों एक नई कहानी की शुरुआत होती है जिसका अंजाम इतना भयानक होगा किसी ने सोचा ही नहीं था। दोस्तों अब जीजा साली में दोस्तों अलग ही तरीके की बात होने लगती है। ये लोग बाहर भी घूमने जाते हैं और दोस्तों शॉपिंग भी कराता खिलाता पिलाता। समय दोस्तों धीरे धीरे गुजरता है और कहीं ना कहीं दोस्तों ये दोनों मिल करके मौका पा करके संबंध भी बना लेते हैं। जब ये संबंध बना लेते हैं तो साली जो होती है पहली बार संबंध बनाती है तो उसे वो आनंद मिलता है जो शायद आज से पहले कभी मिला ही नहीं था, इसलिए वो जीजा की ही दीवानी हो जाती है और जीजा के ही गुण गाने लगती है। फिर दोस्तों समय जब एक बार ये सब हो जाता समय के साथ में, फिर दोस्तों ये रुकने का नाम नहीं लेता। जब भी इन्हें समय मिलता है वो दोस्तों ये सब कर लिया करते थे। अब सोच के देखिए एक बहन ही अपने बहन का घर किस तरह उजाड़ देती है। समय गुजरने लगता है और समय के साथ साथ जो उसकी बड़ी बहन होती है वो दोस्तों ठीक हो जाती है। ठीक जब हो जाती है तो घर का काम काज को करने लगती है और वो फिर कहती है अपनी छोटी बहन से कि ठीक है अब मैं ठीक होगी, घर का काम काज कर सकती हूँ, अब तुम मम्मी के पास चले जाओ। और अपने पति से कहती है कि अब मेरी बहन को मायके में छोड़ आओ। उसका जो पति होता है वो छोटी यानी कि अपनी साली को ले जाता है ससुराल, छोड़ के आता है। और दोस्तों अब इन दोनों के फ़ोन नंबर बदल जाते हैं। अब दोस्तों ये जो जीजा साली होते हैं फ़ोन पे घंटों घंटों बात किया करते थे दोस्तों, क्योंकि अब इनका जो अफेयर था वो तो चलने ही लगा था और सब कुछ ही इनके बीच में लगभग हो चुका था। दोस्तों साली जीजा की दीवानी थी, उसके चक्कर में वो ये नहीं देख रही कि जीजा हमारे कितने बड़े हैं एज में हमसे और वो खुद उसकी एज क्या थी, लेकिन उसे जो सुख उसके जीजा ने दिया था वो उसी की दीवानी हो जाती है। अब दोस्तों कई कई घंटे छुप छुपा कर ये लोग बात किया करते थे। कहीं ना कहीं मायके वालों को भी समझ में आ जाता है कि मेरी ये जो छोटी बेटी है किसी ना किसी से तो बात करती है। और दोस्तों
वो जब पूछने की कोशिश करते हैं तो वो बताते हैं हम तो जीजा से बात करते हैं। और इधर उसकी बड़ी बहन को भी पता चल जाता है कि मेरा आदमी यानी कि मेरी छोटी बहन से बात करता है, लेकिन वो समझ नहीं पाती है कि ये किस तरह की बात चल रही है। वो ये सोचती है कि जीजा साली में तो बात होती है। दोस्तों उधर जो मायके वाले होते हैं उसके छोटी बहन की शादी फिक्स कर देते हैं। देखते हैं कि ये अब जवान हो गई और कुछ ज़्यादा ही फ़ोन पे बात करती है, इसलिए एक अच्छा सा लड़का देख करके शादी फिक्स कर देते। और दोस्तों जो उस साली होती है उसकी शादी हो जाती है। होने के बाद में बहू बन करके विदा होकर चली जाती है और अपने जब पति से मिलती है तो दोस्तों जब पहली रात वो मिलती है तो कहीं ना कहीं उसे वो आनंद ही नहीं आता है जो उसे अपने जीजा में आता है, यानी कि जिससे उसकी शादी हुई होती है। दोस्तों वो उसे वो सुख नहीं दे पाता है। हालांकि सब कुछ होता है इन दोनों के बीच में, लेकिन उस साली का कहना होता है कि वो उस तरह से कर ही नहीं पाता है जिस तरह उसके जीजा करते थे दोस्तों, यानी कि वो अपने पति से खुश नहीं होती। और दोस्तों टोटल ही 10 दिन वहाँ पर रहती है और 10 दिन में वो लगातार अपने जीजा से बात करती है। तो उसका पति पूछता, जायज़ बात है, कोई किसी का भी पति हो वो तो पूछेगा अपनी पत्नी से कि तुम इतना किससे बात कर रही हो। तो वो बताती है कि मेरे जीजा हैं और मैं बात करती हूँ और मैं बात करूँगी। और दोस्तों कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कहा सुनी होती है पति पत्नी के बीच में। उसके बाद में वो सारी बात जो साली होती है अपने जीजा को बताती है। तो जीजा कहता है कि तुम वो घर छोड़ के चले जाओ। अब दोस्तों होता भी ऐसे, वो साली 10 दिन अपने ससुराल में रुकती है और वहाँ से सब कुछ छोड़ करके जीजा के कहने पर अपने मायके आके बैठ जाती है। मायके आती है तो दोस्तों जो वो साली के मम्मी पापा होते हैं वो पूछते हैं कि आखिरकार तुम क्यों चली आई। तो सारी कहानी बताती है कि मेरे पति अच्छा नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, वो मुझे मारता पीटता है, मैं वहाँ नहीं रहूँगी। हालांकि फिर से दोस्तों जो कि वो साली को उसके मम्मी पापा फिर से उसकी ससुराल ले जाते हैं। ले जाने के बाद में दोस्तों वहीं पर छोड़ देते और कहते हैं, जब उस साली के पति उसकी सारी कहानी बताता है मायके वालों को यानी कि उसके मम्मी पापा को, तो वो छोड़ देते हैं और अपनी लड़की से कह देते तुम्हें यहीं रहना है और ये सारी आदतें छोड़ दो। लेकिन दोस्तों वो साली जो होती कुछ भी आदत छोड़ती नहीं और फिर से बात करती है और फिर कहा सुनी होती, फिर से वो मायके के लिए जाने तैयार हो जाती है। तो उसका पति पूछता है कि क्या तुम जीजा से प्यार करते हो। और ये कहानी सारी दोस्तों जीजा ही सिखा रहा था अपनी साली को। तो उसका पति होता है साली का, वो कहता है कि तुम जाना ही चाहती हो तो मुझे लिखित में दे के जाओ। तो वो साली लिखित में लिख देती है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। अब सोच के देखिए दोस्तों, एक बड़ी उम्र के जीजा के लिए साली अपना पति छोड़ देती है और छोड़ने के बाद में मायके आकर बैठ जाती है। जब मायके आकर के बैठ जाती है तो दोस्तों उसके बाद में उसके मायके वाले भी उसे तमाम तरीके की बात दोस्तों करते हैं कि तूने अपना घर छोड़ दिया, यहाँ आकर क्यों बैठी है, और तरह तरह की दोस्तों बातें होती है। अब होता ऐसा है कि दोस्तों जीजा साली में लगातार बातें चलती रहती। इनका अफेयर 3 साल चलता है। उसके बाद में एक दिन ऐसा आता है कि वो साली घर से भाग जाती है। भागने के बाद में दोस्तों काफ़ी मायके वाले उसे ढूंढते हैं, वो मिलती नहीं है। इधर उसकी जो बड़ी बहन होती है वो भी कोशिश करती है अपनी छोटी बहन को ढूंढने की, अपने पति से कहती, लेकिन दोस्तों वो मिलती नहीं। जब नहीं मिलती है तो धीरे धीरे वक्त के साथ साथ दोस्तों उसे हर कोई भूलने लगता है। अब होता ऐसा है कि जो कि जीजा था वो अपनी पत्नी यानी उसकी बड़ी बहन के साथ में रहता था। कभी रात में गायब हो जाता था, कभी दिन में गायब हो जाता था। और बड़ी बहन का जो पति जीजा था यानी कि जीजा, वो फ़ोन पे घंटों घंटों किसी से बात किया करता था। धीरे धीरे वक्त के साथ में उसकी बड़ी बहन को समझ में आ गया था कि मेरा पति किसी न किसी की महिला के चक्कर में है। कभी ये घर में रात में कई कई दिन तक गायब रहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दोस्तों आखिरकार ये माजरा चल क्या रहा है। धीरे धीरे 1 साल गुजर जाता है। अब उसका पति जो होता है बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है, यानी कि उसका जो साली थी उसका जीजा उसकी दीदी को बहुत प्रताड़ित करता है। कई कई दिन खाने को नहीं देता है, वो सूख के एकदम उसकी हड्डियां दिखने लग जाती हैं। लेकिन दोस्तों जब 1 साल गुजर जाती है, उसके 4 बच्चे हो चुके थे। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है तो वो पहले दीघा थाने में जाती है और दीघा थाने के साथ साथ में महिला आयोग होती है, एक जगह होती है, वहाँ पर जाती है। वहाँ जाके अपनी
सारी समस्या बताती है। जो महिला आयोग की अध्यक्ष होती हैं वो अपनी टीम के साथ में थाने से परमिशन लेकर के उस महिला के घर में आती है, यानी दीदी और जीजा जो होते हैं उस साली के उसके घर में आते हैं, क्योंकि उसकी बड़ी दीदी पहले ही बता चुकी थी कि मेरे पति व्हाट्सएप पे भी किसी महिला से चैटिंग करते रहते हैं। दोस्तों, जब चैटिंग करने की बात आती है तो महिला आयोग की अध्यक्ष उसके पति का फ़ोन ले लेती चेक करने के लिए, तो वो देखती कि उसमें व्हाट्सएप है ही नहीं, वो पहले से ही पूरा व्हाट्सएप ही अनइंस्टॉल कर दिया होता है। उसके बाद में दोस्तों महिला आयोग व्हाट्सएप को इंस्टॉल करती है और इंस्टॉल करते ही उसमें एक मैसेज आता है। इस तरह का मैसेज होता है जो कि दोस्तों कोई प्रेमी ही प्रेम का बात करते हैं। महिला अध्यक्ष उसका फ़ोन नंबर निकालती है और बात करती है कि तुम कौन बोल रहे हो। तो दोस्तों वो अपना नाम नहीं बताती, वो कहती कि मैं बहुत परेशान हूँ और हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। उसके बाद में महिला आयोग एड्रेस लेकर हॉस्पिटल में पहुँचती है तो देखती है कि वो जो महिला जिससे जीजा उसका बात कर रहा था वो कोई और नहीं, उसी की साली थी, यानी कि जो बड़ी दीदी के ऑपरेशन में घर का काम करने आई थी वही साली थी। और ये जीजा साली आपस में ही बात करते हैं। महिला आयोग की टीम जो होती है उस साली को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के लाती है और फिर सारा मामला पूछती है। तब समझ में आता है कि दोस्तों ये साली जो होती है अपने जीजा के चक्कर में पति को छोड़ आती है और घर से भाग जाती है। तो उसका जीजा जो होता है वो एक अपने घर से थोड़ी दूरी पर एक रूम ले लेता है और उसी में अपनी साली को रखने लगता है। और रखने के बाद में दोस्तों वो सब कुछ करते जो उनकी दिल की हसरत होती। धीरे धीरे 1 साल हो जाता है और कभी वो ज़्यादातर दिन में ही साली के पास रहा करता था और रात में अपने घर पे आ जाता था, यानी कि अब जो साली की बड़ी बहन थी उसके पास रहा करता था अपनी पत्नी के पास में। कभी कभी रात को भी गायब हो जाता, लेकिन जायज़ बात है जब उसे साली में इंटरेस्ट है तो पत्नी का ख्याल क्यों रखेगा। धीरे धीरे समय गुजरता है और जो साली होती है अपने जीजा से प्रेग्नेंट हो जाती है और दोस्तों लगभग 2-2.5 महीने का बच्चा उसके पेट में हो जाता है और इसी के चलते वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। अब दोस्तों जो साली होती है वो अपने जीजा के नाम का सिंदूर भरती है, इस तरह रहती है जैसे वो शादीशुदा हो। दोस्तों जब महिला आयोग की टीम पहुंचती है तो वो सारा कुछ यानी कि बड़ी बहन, छोटी बहन और जीजा तीनों को इकट्ठा करती है, फिर आमने सामने करवाती है। तो साली से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि इनकी मर्जी, इसीलिए तो मैं साथ में रह रही हूँ। उससे कहा जाता है कि तुम अपनी बहन का घर बर्बाद कर रहे हो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होती है। लास्ट में जीजा से ही पूछा जाता है कि देखो इस हिंदू रीति रिवाज या कानून के हिसाब से लिखा कि एक ही शादी कर सकते हैं, जब तक उसे तलाक नहीं दोगे तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकते हो। और वो साली कहती है हमने मंदिर में शादी कर ली है जीजा के साथ में। जब उससे पूछा जाता है जीजा से कि या तो तुम जेल काटोगे या अपनी पत्नी के साथ में रहो, तो दोस्तों जो उसका जीजा होता साफ साफ कह देता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ में ही रहूँगा, मैं साली के साथ में नहीं रहूँगा। अब दोस्तों साली जो होती है दहाड़े मार करके रोने लगती है, कहती है कि तुम अगर अपनी पत्नी के साथ में रहोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी, तुम्हारे चक्कर में तो मैं घर छोड़े आई हूँ और मैं जाऊँगी तो जाऊँगी कहाँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी। मायके वाले यानी कि मम्मी पापा रखेंगे नहीं, वहाँ से तो मैं पहले ही भाग चुकी हूँ। दोस्तों उसका जीजा जो होता पल्लू झाड़ लेता, क्योंकि उसे कहाँ जेल जाना था, उसे जो भी करना था वो तो दिल भर के उसने कर लिया। और उसके बाद में अब दोस्तों वो क्यों साली को रखेगा, वो अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए तैयार हो जाता और साली जो होती है फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों लेकिन जो महिला आयोग की अध्यक्ष होती हैं वो कहती है चलो ठीक है, तुम्हें हम कहीं ना कहीं तुम्हारी शादी करा देंगे, तुम रहोगी। तो वो साली कहती है हमें कैसे पता चलेगा कि लड़का हमारे लायक है, कुछ दिन हमें साथ रहने दो। यानी कि उसका कहने का मतलब था पहले हम लड़के को चेक करेंगे कि वो मुझे वो सब आनंद दे पाएगा जो जीजा दे रहा था या नहीं। अगर दे पाएगा तो साथ में रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। दोस्तों इस पर बहुत ज़्यादा उसकी बदनामी होती है और कहीं ना कहीं वो जो साली होती ना घर की बस्ती ना घाट की बस्ती। फिलहाल जो जीजा होता है वो दोस्तों अपनी पत्नी के साथ में रहने को तैयार हो जाता, लेकिन वो दिल से दोस्तों साली को भी नहीं छोड़ पा रहा था। और कहीं ना कहीं ऐसे मामले आप लोगों के सामने आते रहते होंगे कि एक अपनी ही सगी बहन का घर बर्बाद करने के पीछे अपनी ही बहन का हाथ होता। तो दोस्तों आज की रही ये कहानी जैसी भी आपको लगी हो हमें कमेंट करके बताना दोस्तों कि ये कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी मेहनत दिखी हो एक लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे इस तरह की आपके पास कहानी मिलती रहे।
फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे दोस्तों और लोग भी जागरूक हो सके कि दोस्तों ऐसे रिश्ते जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने ही रिश्तों के दुश्मन बन जाते हैं। एक बहन ही अपनी बहन की सौतन बन गई। तो आप सोच के देखिए रिश्ते आजकल के कहाँ जा रहे हैं। फिलहाल अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। फिर मिलते किसी और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।